Hello बच्चों, let's read this question. The question says the length of the longest ray drawn from the point 4, 3 to the circle x square plus y square plus 16x plus 18y plus 1 is equal to। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लॉन्गेस्ट रे की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है एक सर्कल पे। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जो लॉन्गेस्ट रे drawn from a point x1, y1 will be equals to the length of the tangent drawn from point x1, y1। तो जो लॉन्गेस्ट रे की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा x1, y1 से उसके इक्वल। नाउ अगर हम टेंजेंट की बात करें, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ s1। s की वैल्यू जब हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 तो ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू। तो यही की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। नाउ हमें ये गिवन है कि जो पॉइंट है 4, 3 और हमें सर्कल गिवन है, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू व्हेन हमारे पॉइंट्स x और y की वैल्यू होगी 4, 3। तो ये हो जाएगा, हमें s पहले यहाँ पे ये गिवन है, s गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। s जो गिवन है वो है s इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18y प्लस 1। तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट एट फ्रॉम लिखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 4, 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 3 प्लस 1। तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 54 प्लस 1 जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल्स टू 12। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई है 12 यूनिट। नाउ अब हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है इन दिए गए चार ऑप्शंस में से। द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लें ए लें तो रेडियस आर इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8x जो कि 16x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी से बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दो इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो g मिलेगा 8, f मिलेगा 9, c मिलेगा 1।
तो यहाँ से हमारा जो सेंटर हो जाएगा वो तो हो जाएगा, सेंटर C1 कंसिडर कर लेते हैं सर्कल का, वो हो जाएगा माइनस ऑफ G कॉमा माइनस ऑफ F विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 कॉमा माइनस ऑफ 9। रेडियस की बात करें तो हमें रेडियस मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 81 माइनस 1 जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 44 इज इक्वल्स टू 12। तो r इज इक्वल्स टू 12। तो हियर the length of longest ray will be equals to this will be equals to the radius of circle which is 12। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ चेक करते हैं ऑप्शन बी सी और डी के लिए। तो डायामीटर अगर हम बात करें तो डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ रेडियस विच विल बी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ 12 24 which is less than length of longest ray। तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग। ऑप्शन सी चेक करेंगे। नाउ ऑप्शन सी circumference of circle, so this will be is equals to 2 pi and r, 2 into 22 by 7 into r is 12 और हम इसे पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24 पाई। तो 24 पाई will be greater than 12, that's why option C will be wrong। now check करेंगे ऑप्शन डी के लिए distance of the center from the origin। ऑप्शन डी distance from the origin of center, सर्कल के सेंटर और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है 0,0, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड आउट किए थे जो कि हैं -8 -9। तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -8,0 का स्क्वायर प्लस -9,0 का स्क्वायर। तो d विल बी इज इक्वल्स टू 64 प्लस 81 जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 145 जो कि ग्रेटर देन होगा 12 के। सो ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। तो नाउ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन A। Hope you understood it well. Best of luck.